जी हाँ दोस्तों, अचानक बढ़ गई ईरान की ताकत, इजराइल की दादागिरी हुई खात्मे। क्या अब खामेनेई अरब वर्ल्ड के बन गए लीडर? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 12 दिनों के युद्ध के भीतर खामेनेई अचानक अरब वर्ल्ड के लीडर क्या वाकई बन चुके हैं? और क्या वाकई इजराइल की जो दादागिरी दुनिया के सामने थी अमेरिका के शह पर, वो चकनाचूर हो गई है? क्या वाकई इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी डामाडोल हो रही है? क्या इजराइल के भीतर विपक्षियों के साथ साथ वहां की बड़ी आबादी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरने की प्लानिंग कर रही है? आखिर इस पूरे युद्ध में अमेरिका और इजराइल को क्या बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि जंग खत्म, सीज़फायर का ऐलान, सीज़फायर भी टूटा और वक्तन फ़ौक्तन एक दूसरे पर छिटपुट घटनाएं अटैक करने की भी सामने आती रही। मगर इस बीच में ईरान में जश्न का माहौल है। सड़कों पर ईरान के लोग खुशियां मना रहे। वो इजराइल पर ईरान की जीत के लिए सुप्रीम लीडर खामेनेई के फोटो लेकर शहर से गांव तक बाहर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इजराइल में विपक्षी दलों ने दूसरी तरफ अगर देखें, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध विराम समझौते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। गाजा में युद्ध बंद करने को कहा, तो दूसरी तरफ ईरान में लोग सड़कों पर उतरकर अपनी जीत के रूप में इसे जश्न के तौर पर ले रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने यह घोषणा की कि 12 दिन के युद्ध का अंत हो चुका है। हमारी जनता के वीरतापूर्ण प्रतिरोध ने इजराइल के साहसिक कदम को तोड़ दिया, विफल कर दिया। तेहरान, इस्फहान और मशहद जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतर करके जश्न में डूबे हैं। ईरान के कई गांवों में लोग आयतुल्लाह खामेनेई का पोस्टर लेकर के जश्न मनाते दिखे। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह समर्थक क्षेत्रों में आयतुल्लाह खामेनेई के उनको विजेता के रूप में दर्शाने वाले पोस्टर्स लगाए गए। जश्न की तस्वीरें जो सड़कों पर दिखाई दे रही हैं, उसमें चाहे मर्द हो या महिलाएं, आप देखें। और स्थिति सिर्फ पुरुषों की जश्न की नहीं, ईरान की महिलाओं ने सड़कों पर उतर करके जिस तरीके से जुलूस निकाला, जिस तरीके से खुशियां मनाने की तस्वीरें सामने आई, वो बहुत कुछ कह रही है, जिसकी चर्चा विश्व भर में हो रही है। मगर दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में एक फीलिंग है। कई जानकारी मान करके चल रहे हैं कि इजराइल में नेतन्याहू की कुर्सी भी हिल रही है। आपको इजराइल की स्थिति बताऊं उससे पहले सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको स्थिति समझने में आसानी होगी। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के मीम्स की बाढ़ है। किस अंदाज में, किस तरीके से ज़्यादातर मीम ईरान के पक्ष में और नेतन्याहू के खिलाफ। आपको मीम की बाढ़ की एक झलक दिखाते हैं। आप इस खास मीम वाले वीडियो को देखिए जो किसी ने बड़ी नफासत से एडिट करके बनाया है। ईरान समेत मुस्लिम वर्ल्ड या कमोबेश दुनिया के दूसरे हिस्सों में इजराइल ईरान युद्ध के बारे में कुछ ऐसी ही फीलिंग है। दोस्तों, बात गर्ची ये मीम्स की है, लेकिन जो लोगों की फीलिंग है, ख़ास तौर पर अरब वर्ल्ड में, ख़ास तौर पर ईरान के सपोर्टर्स में, ख़ास तौर पर जो इजराइल अमेरिका की एक तरीके से कथित दादागिरी से जो लोग परेशान थे, उनके मन में, जहन में, मस्तिष्क में, हृदय में कुछ इसी किस्म की तस्वीरें चल रही हैं, जैसा कि आपने इस मीम में देखा। घोड़े पर सवार हैं आयतुल्लाह खामेनेई, आगे आगे भाग रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मीम इस तरीके से कि अब इसकी भी चर्चाएँ चल रही है। दोस्तों, भरमार है ऐसे वीडियोस के सोशल मीडिया पर। इजराइल की जनता में नेतन्याहू को लेकर के उदासीनता देखने को मिल रही है। हालांकि अपने संबोधन में नेतन्याहू ने युद्ध में अपनी ऐतिहासिक जीत बताया। इसके बावजूद इजराइल में जश्न का अभाव और गाजा में बंधक संकट ने उनकी स्थिति को जटिल बना दिया।
विपक्ष के दबाव और युद्ध विराम समझौते पर सवाल इस बात का संकेत देते हैं कि जीत उतनी स्पष्ट नहीं है जितना दावा किया जा रहा है, और इससे भविष्य में उनकी कुर्सी हटने की आशंका है। दूसरी तरफ आप देखें ईरान की स्थिति, जनता का उत्साह, सरकार का दावा क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। आने वाले दिनों में इस युद्ध विराम की स्थिरता गजा संकट के समाधान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपको बताएं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 12 दिन तक चले इजराइल ईरान संघर्ष के बाद इजराइल के लिए एक ऐतिहासिक जीत की घोषणा की है। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है, क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया। हालांकि इस घोषणा के बावजूद इजराइल में बड़े पैमाने पर कोई जश्न नहीं देखा गया, जबकि ईरान की सड़कों पर लोग खुशियां मना रहे हैं। वो इजराइल पर ईरान की जीत के लिए सुप्रीम लीडर खामनेई का फोटो लेकर शहर से गांव तक बाहर निकले हुए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध विराम समझौते पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गाजा में युद्ध बंद करने को कहा गया। दोस्तों, नेतन्याहू ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि हमने ईरान के परमाणु को खतरे को खत्म कर दिया। ये जीत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी वो तारीफ करते हैं, जिसमें उन्होंने ईरान के फोर्दो, तनांज और इस्फहान परमाणु स्थल पर हमले किए। नेतन्याहू ने इसे शांति के लिए ताकत का उदाहरण बताया। इतने बड़े दावों के बावजूद इजराइल के किसी भी शहर में जश्न का माहौल नहीं है। इजराइल के तमाम शहर ईरान के मिसाइल हमले से प्रभावित हुए, यहाँ तक कि सरकारी तौर पर जश्न आयोजित नहीं किया गया। आपको बताएं कि इस समय इजराइल में लोगों का ध्यान नुकसान बंधक संकट पर ज़्यादा है। इजराइल के लोग राजधानी तेल अवीव, हाइफा, बेरशेबा जैसे शहरों में युद्ध के दौरान हुए नुकसान बंधक संकट पर ध्यान दे रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से गाजा में 20 बंधक अभी भी फंसे हैं इजराइल के, और बंधकों के परिवारों ने नेतन्याहू पर गाजा में युद्ध समाप्त करने, बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल समझौता करने का दबाव डाला। एक बंधक की मां एनाफ जंगजन ने एक्स पर लिखा, इतिहास में एक अध्याय अभी भी अधूरा है। नेतन्याहू गाजा में बंधकों को वापस लाए। बंधकों के मुद्दे पर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में कई प्रदर्शन सड़कों पर हुए। दोस्तों, इजराइल में विपक्षी पार्टियों के सवालों के निशाने पर नेतन्याहू हैं, खासतौर पर युद्ध विराम समझौते को लेकर। आपको बताएं कि इजराइल में विपक्षी दल, विशेष रूप से ये शदीद के नेता यार लैपिड और नेशनल यूनिटी के बैनी गैंजेट ने नेतन्याहू के युद्ध विराम समझौते पर सवाल उठाए। लैपिड, जो पहले नेतन्याहू के गाजा नीति की आलोचना करते रहे, युद्ध के दौरान उनकी कार्रवाई का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा गाजा में युद्ध खत्म करने और बंधकों को वापस लाने का समय है। ईरान में जीत का दावा तब तक अधूरा है जब तक गाजा का मुद्दा हल नहीं हो जाता। दोस्तों, इजराइल में विपक्ष का कहना है कि अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाला युद्ध विराम समझौता अस्पष्ट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने में विफल रहा। अमेरिकी खुफिया समुदाय के एक शुरुआती आकलन के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए ही पीछे धकेल पाए दोनों, ना कि पूरी तरीके से नष्ट किया। यानी कि जो दावा बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश में अपनी जनता के सामने कर रहे हैं, क्या वो दावा झूठा है? क्योंकि अगर ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिका और या फिर यूँ कहें इजराइल के जो भी छुटपुट हमले रहे उसके परमाणु प्लांट पर, उससे ईरान के परमाणु प्लांट पर कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कुछ एक्सटर्नल डेंट एंट्री गेट से दूसरी जगहों पर ज़रूर आए, लेकिन परमाणु हथियार पर, परमाणु प्लांट पर जहां बनाया जा रहा, कहा यह जा रहा है कि पहले उसे शिफ्ट कर दिया गया या वहां पर उस तक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अगर नुकसान होता तो रिसाव की खबरें होती, IAEA के बारे में जानकारी देता, मगर ऐसा नहीं है। हालांकि अब दावा बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश में कुछ भी कर दे, इसीलिए कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से गाजा को तबाह और बर्बाद कर दिया, 95% अस्पताल वहां पर मिसाइलें मार मार के तोड़ दिए, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं तक शामिल थीं। और जब ईरान के द्वारा इजराइल के किसी अस्पताल पर मिसाइल गिरी तो फिर वो मानवाधिकार की बात कर रहे थे। कितना हास्यास्पद है। तो अब ऐसे में इजराइल के भीतर इजराइल की जनता नेतन्याहू का विरोध कर रही है। हालांकि ईरान में भी कुछ विपक्षी आवाज़ें हैं, जैसे कि विमेन लाइफ फ्रीडम, जिनके आंदोलन के नेताओं ने युद्ध की निंदा की।
नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन एब्दी और कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने कहा, युद्ध ना तो ईरानी जनता के लिए फायदेमंद ना ही लोकतंत्र लाएगा। फिर भी ईरान में आम लोग इसे अपनी सरकार की दृढ़ता की जीत के रूप में देख रहे हैं। मगर सबसे अहम बात वो ये कि इस युद्ध से जहां इजराइल का गुब्बारा फट गया, वहीं ईरान एक मजबूत शक्ति के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहा। इससे इतर दुनिया के कई जानकार ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू की कुर्सी हिल रही है, क्योंकि नेतन्याहू के ऐतिहासिक जीत की घोषणा वाले बयान के बावजूद इजराइल में जश्न कहीं नहीं दिखा। गजा में बंधक संकट ने उनकी स्थिति को और जटिल बना दिया। विपक्ष का दबाव और युद्ध विराम समझौते पर सवाल इस बात का संकेत है कि ये जीत उतनी स्पष्ट नहीं जितना दावा किया जा रहा है। इससे भविष्य में उनकी कुर्सी हटने की आशंका है। दूसरी ओर ईरान में जनता का उत्साह और सरकार का दावा क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाएगा। आने वाले दिनों में इस युद्ध विराम की स्थिरता गजा संकट के समाधान के लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो वैसी स्थिति में क्या ईरान पर अटैक की शुरुआत एक झूठे बयान को लेकर के करने के बाद में नेतन्याहू फंस गए? उनकी कुर्सी वाकई डामाडोल है, क्योंकि इजराइल की जनता का रुझान इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के हक में फेवर में नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।